नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जानेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, वैदिक काल को वैदिक ही क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिक काल के और वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो थे आर्य। और आर्यों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है वेदों से। और वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस काल को हम क्या कहेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित जानकारी, क्योंकि इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। वो क्या थे कि जो भी इतिहासकार यानी जो विद्वान थे उनके मत थे कि जो आर्य थे वो विदेशी थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी दी है कि भाई कौन कौन से विद्वान थे और उनके क्या क्या मत थे, कि आर्य कहाँ के थे और कहाँ के नहीं थे। इसकी जानकारी हमने पिछली वीडियो में दी है। बात करते हैं आर्यों की। आर्यों की क्यों बात करते हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, भाई जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और उसके बाद जो समय शुरू हुआ यानी कि जो काल शुरू हुआ उस काल का नाम था वैदिक काल। वैदिक काल। और वैदिक काल को हम किस प्रकार से जानते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं आर्यों की, क्योंकि वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो थे आर्य। आर्य होने के साथ साथ अब बात करते हैं, क्या भारत में वैदिक काल सबसे शुरू हुआ था या विदेशों में? तो इसके लिए आर्यों के कुछ उल्लेख हमें विदेशी अभिलेखों से और उनके ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया तो उसके बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले इसका साक्ष्य हमें कौन सा देता है? वो देता है कस्साइट अभिलेख। कस्साइट अभिलेख ये हमें क्या जानकारी देता है? सबसे पहले देखो इसकी जानकारी की बात करेंगे। अभिलेख का नाम है कस्साइट अभिलेख। ये क्या जानकारी देता है? ये जो अभिलेख है ये 1600 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1600 ईसा पूर्व का। ठीक है, 1600 ईसा पूर्व होने के साथ साथ ये क्या जानकारी देता है हमें? ये वो अभिलेख है जो सबसे पहले जानकारी हमें ये देता है कि जो आर्य थे, आर्य जो थे, इस अभिलेख में साक्ष्य मिला है। क्योंकि ये अभिलेख जो है ये साबित करता है कि ईरानी आर्यों की, इनकी ईरानी आर्यों की एक शाखा क्या करा था? भारत आई थी। किससे साबित हुआ? इससे। कब का है? 1600, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के तुरंत बाद का। दूसरा साक्ष्य हमें कौन सा है? वो साक्ष्य है बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख। ये क्या जानकारी देता है भैया? ये जानकारी देता है, यानी ये जो हमें साक्ष्य देता है वो ये कि इस अभिलेख में, बोगजकोई जो अभिलेख है, इस अभिलेख में अग्नि, इंद्र, मित्र, नात्स्य, कौन से? अग्नि, इंद्र, वरुण, आदि देवताओं का क्या है इसमें उल्लेख है। किसमें? बोगजकोई अभिलेख। अब इस अभिलेख का समय क्या है? इसका जो समय है वो 1400 ईसा पूर्व का। और भारत में ऋग्वेद का समय कौन सा है? तो भारत में जो वेद शुरू होते हैं वो थे ऋग्वेद के काल से। ऋग्वेद का जो काल है
अब हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो ये कि भाई वैदिक काल को हम दो स्तरों से जान सकते हैं, एक पूर्व वैदिक काल के माध्यम से और एक उत्तर वैदिक काल के माध्यम से। यहां तक कि एक और अभिलेख है मितनी, मितनी अभिलेख किसका है? सीरिया का। सीरिया सीरिया का अभिलेख है कौन सा? मितनी। अभिलेख कौन सा है? मितनी। मितनी अभिलेख। अब ये भारत से काफी दूर है, लेकिन इसमें भी क्या है? आर्यों के नाम का उल्लेख हुआ है। क्या है? आर्यों का नाम। इसमें भी आर्यों के नाम का उल्लेख हुआ है। कौन सा है भैया? ये सीरिया का मितनी अभिलेख है। अब वापस आते हैं, क्योंकि ये वो साक्ष्य हैं जो कि विदेशी है अभिलेख, और इनमें आर्य जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की नींव डाली, ठीक है, वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए कि एक ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ, उसका नाम क्या है? जेनद अवेस्ता। देखो कहीं कहीं पर यह केवल अवेस्ता के नाम से ही जाना जाता है, जो कि ईरानी ग्रंथ है। इसमें भी हमारे वैदिक देवता अग्नि, वरुण, इंद्र और नत्स, ये क्या है? इन्हीं नामों का उल्लेख है, जो कि हमारे ऋग्वेद में भी है। तो ये वो साक्ष्य हैं जो कि ये साबित करते हैं कि आर्य भारत के साथ साथ कहां पर? विदेश में भी थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के क्रम में आर्यों के आने की। और जानकारी कहां से मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद से। पहले वैदिक काल के बारे में जानो। वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं। पहला कौन सा है? पूर्व वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं। कौन कौन से जो जानकारी लेते हैं? एक तो है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में हम किसके बारे में जानेंगे? तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ये तो जानकारी जो थी वो ये थी कि आर्यों के बारे में जानकारी थी। भाई आर्य जो थे वो हमारे वैदिक समय के अंतर्गत, यानी ऋग्वेद के समय के अंतर्गत भारत में तो थे ही, लेकिन ये विदेशों में भी थे। अब विदेशों से ये भारत आए, इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। और अलग अलग मत होने के साथ साथ पिछली वीडियो में हमने यही जानकारी दी है कि भाई कौन कौन से इतिहासकार हैं जो कि आर्यों को अलग अलग स्थानों से भारत में आकर बसने की साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं या देते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। अब ऋग्वेद का जो समय है वो क्या है? ऋग्वेद के काल का जो समय है, ऋग्वेद का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक है, और इसके तीन भाग थे, तीन भाग या पार्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तीन भाग थे। कौन कौन से थे? एक था साकल, साकल में 1017 मंत्र थे। दूसरा भाग जो था इसका वो था बाल्खीय, इसमें 56 मंत्र थे। ठीक है, और तीसरा भाग जो था इसका उसका था वास्कल, वास्कल में 11 मंत्र थे। ठीक है, ये जानकारी होगी ऋग्वेद से संबंधित। अब हम जानते हैं ऋग्वेद में और क्या था। तो देखो ऋग्वेद में
क्या थे? 10 मंडल थे। मंडल 10 मंडल और 1028 सूक्त। ठीक है, 1028 इसमें सूक्त थे। ऋग्वेद में आखिर था क्या? तो ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित मंत्र उच्चारण संकलित थे। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती थी, उन आहुतियों के जो मंत्र थे वो ऋग्वेद में संकलित थे। तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये जानकारी। अब इन मंत्रों का जो उच्चारण करते थे ऋग्वेद में, वो कौन से ऋषि होते थे? तो ऋग्वेद के जो ऋषि थे, ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण करने के जो ऋषि थे, उनका वो होते थे होतर ऋषि। ठीक है, ये था। अब हम वापस चलते हैं। ये जानकारी छोटी सी थी ऋग्वेद से संबंधित, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता के बाद हम जो जानकारी जुटाते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो काल भले ही वैदिक काल था, लेकिन उस वैदिक काल के अंतर्गत हम पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं वापस आर्य भारत में किस प्रकार से आई। तो भारत आगमन के क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो मैक्स मूलर जी का है। उन्होंने बताया था कि भाई जो आर्य थे वो मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। इसका प्रमाण उन्होंने क्या दिया था? इसका प्रमाण उन्होंने इन्हीं को दिया था, भोगोजगोई अभिलेख और ईरानी ग्रंथ जनेद अवस्था में वैदिक देवताओं के होने के, क्योंकि ऋग्वेद में भी यही देवता हैं और ईरानी ग्रंथों में भी यही देवता हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भारत आए थे। भाई भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले ये जो थे मध्य एशिया से ईरान और ईरान से फिर भारत आए। ठीक है, ऋग्वेद में इसकी जानकारी है। अब बात करते हैं उन आर्यों से संबंधित जानकारी। भाई आर्य कौन थे? आर्य वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त। ठीक है ना, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। तो इसमें अब क्या थे बात करें तो आर्य जो थे, आर्य का अर्थ, आर्य, आर्य शब्द का अर्थ, इसका जो अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, स्वतंत्र, अभिजात। ये कुछ आर्य शब्द के अर्थ हैं। कुलीन और उत्कृष्ट भी इनके शब्द होते हैं। अब आर्य जो थे, अब आर्यों से संबंधित हम जानकारी लेंगे, किससे लेंगे? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद ही हमें इन चीजों की जानकारी देता है। अब आर्य क्या थे? श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ होने के साथ साथ अब जानकारी हम पहुंच गए ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में क्या है? ये जो सभ्यता थी ऋग्वेदिक काल सभ्यता, इसे वैदिक काल में तो क्या है? वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद संस्कृति। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।